हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका M1R5 के सिलेबस में। हाँ, अब आ चुका है ओ लेवल का न्यू सिलेबस M1R5 यानी कि रिवाइज्ड 5। बात करूंगा आज पहले चैप्टर की यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की, और इसमें हमारी आज जो है क्लास 1 है। बात करते हैं हम कि कंप्यूटर क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, डेफिनेशन बताकर जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, गारंटी दे रहा हूं वीडियो पसंद आएगी, पूरी वीडियो देख कर जाना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। क्या आप लोग बताएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है? अब ये मत बोल देना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यार ये तो क्या है ना, हर कोई जानता है कि हाँ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एनसी के बच्चे से पूछोगे, 5वीं क्लास के बच्चे से पूछोगे, फिर भी वो बता देगा कि हाँ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कुछ तो हमें अलग बताना है। हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, ओ लेवल कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए उसकी परिभाषा से, या उसको जब हम बताएंगे किसी को एक्सप्रेशन से, ऐसा तो लगे कि हाँ हमने ओ लेवल किया। ये क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यार ये तो सभी बता देंगे ना, कुछ यूनिक कुछ अलग। कंप्यूटर ठीक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अभी मैं फैन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। टीवी की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हाँ, क्योंकि लाइट से चल रहा है तो सारी चीजें जो लाइट से चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही तो है। लेकिन रियल में कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, तुम्हें पता होगा कि हाँ कंप्यूटर कहाँ से लिया गया था। कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा के शब्द से। कौन सा शब्द था? कंप्यूट। अब ये कंप्यूट क्या है? वहां पर जो लैटिन है, लैटिन में कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना। गणना मतलब कैलकुलेशन करना। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या हुआ? गणना करने वाला डिवाइस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो बता देना, ना समझ में आ रहा हो तो बता देना, कमेंट लिख देना। कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है यानी कि गणना करेगा। इलेक्ट्रॉनिक तो आई। अभी पहला कंप्यूटर की बात करें हम तो वो तो भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, फिर भी तो नाम कंप्यूटर था। क्या? पहला जो हमारा अबेकस था या एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने, पितामह जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज, उन्होंने जो पहला कंप्यूटर बनाया था एनालिटिकल इंजन। कौन सा बनाया था? एनालिटिकल इंजन। वो तो भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, पर कौन सा था? कैलकुलेटिंग। उसका नाम कंप्यूटर था। कंप्यूट शब्द से पहला अबेकस, वो भी कंप्यूट था। भाई आज का इंसान बोलता है मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास डेस्कटॉप है, तेरे पास क्या है? मेरे पास कैलकुलेटर है। क्या चीज है? कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर ही है। हर वो चीज जो डाटा पर प्रोसेसिंग कर रही है या कैलकुलेशन कर रही है। अभी हिंदी हिंदी की बात करें हम तो कंप्यूटर का हिंदी नेम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नेम संगणक, गणना करने वाला यंत्र। कहीं से भी ले जाकर आप देख सकते हो, मतलब सिर्फ एक ही निकल रहा है, कैलकुलेशन करने वाला डिवाइस कंप्यूटर है। फिर जरूरी नहीं है कि वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या मोबाइल हो या कैलकुलेटर हो। एनी वन, कोई भी डिवाइस जो कैलकुलेट कर रहा है, गणना कर रहा है, वो कंप्यूटर माना जाएगा। पहले जो हमारे कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो और कोई भी काम नहीं कर पाते थे, वो सिर्फ कैलकुलेटिंग का काम ही करते थे। जैसे अभी मैंने नाम बताया था अबेकस, आपने देखे भी होंगे, स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ अबेकस कंप्यूटर। छोटे छोटे बच्चों को कैलकुलेशन यानी गिनतियां गिनने के लिए, पहाड़ी सिखाने के लिए, टेबल सिखाने के लिए इस अबेकस कंप्यूटर का अभी भी छोटे स्कूलों में यूज किया जाता है। 4000 वर्ष पहले ये बन चुका था, चाइनीज लोगों ने इसे बना दिया था। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं लेकर आऊंगा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ही समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर हमारा एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, संगणक हिंदी में नाम है, गणना करने वाला। तो इसी तरीके से हमारा जितने भी डिवाइसेस रहेंगे वो सारे कंप्यूटर ही रहेंगे। आज के समय में तो हम कंप्यूटर सभी काम कर रहा है, यानी टीवी भी उसी में आ रही है, टॉर्च उसी में आ रही है, सारे काम हम उसी में कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। अभी अगर कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, दूसरा टॉपिक जो मेरा है वो क्या है? फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पूरी फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है सी, सी फॉर कॉमन।
कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब होता है जो हर जगह यूज हो सके, कहीं भी, ऑफिस है, बिजनेस है, घर है, इंटरटेनमेंट है, जहां पर भी हम देखेंगे कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज आज के समय में किया जा रहा है। इंटरटेनमेंट तो सभी से ज्यादा, अभी लॉकडाउन लग गया तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सारे लोग टिकटॉक चला रहे हैं, कोई वीडियो मोबाइल्स देख रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है, सारे काम कंप्यूटर ही तो है। ठीक है, तो कॉमन है, ये सभी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, हर जगह पर। दूसरा ओ से ऑपरेटिंग, ऑपरेट करती है, किसी भी काम को ऑपरेट करती है। मशीन, यंत्र है भाई, कोई भी चीज है हमने बनाई है जिससे हम काम आसान कर सकें, वो एक यंत्र हो जाता है, एक मशीन हो जाती है। तो क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। पी, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर या हम बोल सकते हैं पर्सन। ठीक है, पार्टिकुलर और पर्सन दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी जिससे कोई पर्सन यूज करेगा या कोई पार्टिकुलर यूज करेगा। यूज से आ जाता है यूज्ड फॉर या यूज्ड टू। ठीक है, दो तरीके से हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं। देखो, कोई भी वेबसाइट में अगर आप जाते हो तो हर जगह पर अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिल जाती है, कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि सबका मतलब अगर तुम निकालोगे, अंदर डीपली उसको समझोगे, तो सब कुछ एक ही निकल कर आता है, मतलब सबका एक ही है। तो यहां पर यूज से क्या है? यूज्ड फॉर या यूज्ड टू। टी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी या ट्रेड, टेक्नोलॉजी के लिए या ट्रेड के लिए। ई, एजुकेशन एंड आर से रिसर्च, यानी यूज की जाती है टेक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च के लिए और एजुकेशन के लिए। तो पूरी डेफिनेशन हमारी जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म से ही हम डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे निकालेंगे? कि कंप्यूटर हमारी एक ऐसी कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है जिसे कोई पर्सन यूज करता है टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए। किसी ना किसी चीज की हम रिसर्च ही तो कर रहे हैं। तो ये तो बात हो जाती है हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन की। ठीक है, और ये फुल फॉर्म हो गई। तो इन चीजों को हमें समझना, डीपली समझना है। किसी को भी बताओगे तो इसी तरीके से बताना है, लगना चाहिए यार हमने ओ लेवल किया है, ए लेवल किया है, या कंप्यूटर का कोर्स किया है। 5वें 6ठे क्लास में हमने देखा होगा, हमारे प्राइमरी में ही एक कंप्यूटर की बुक आ जाती है, उसमें दिया रखा होता है कि हाँ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डाटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, लेकिन अलग तरीके से भी देखना है। तो पूरी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज की जाती है। इसका नाम लैटिन भाषा के एक वर्ड कंप्यूट, जिसका अर्थ है गणना करना, से लिया गया है। ये इनपुट के रूप में कच्चे डाटा को, यानी कि रॉ डाटा को इनपुट के रूप में लेती है, उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस्ड डाटा, यानी जो प्रोसेस कर लिया गया है वो कौन सा कहलाएगा? प्रोसेस्ड डेटा। तो प्रोसेस्ड डेटा को रिजल्ट के रूप में आउटपुट शो करती है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या हो गया कि एक कैलकुलेशन करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक है, कैलकुलेशन करेगा, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट के रूप में उसे आउटपुट दे देगा। तो ये तो बात हो जाती है हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन की और कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स की। समझ में आ रहा है? देखो, आज के समय में कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ही उसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो छोटी मोटी कैलकुलेशन तो हम अपने अकॉर्डिंग डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन में हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि ये सही होगी या नहीं होगी, तो हमें किसी ना किसी डिवाइस की सहायता लेनी पड़ती है। किसी भी शॉप पर तुम जाओगे, दुकान पर जाओगे, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटर मिलेगा, या आजकल क्या है मोबाइलों में ही कैलकुलेटर आ रहा है, उसी से हमने क्या किया, फटाफट उसको जोड़ दिया और आंसर आ गया कि हाँ इतने रुपए बनते हैं, या इतने सामान लिया है, इतने किलो हो गया, इतना ये हो गया। तो ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर में ही आ जाती हैं। हम ये कभी मत सोचना कि ये सिर्फ एक मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप है, ये कैलकुलेटर है, या ये सिर्फ एक वॉच है। आजकल तो वॉच में भी तुमने देखा होगा कैलकुलेशन करने के लिए नंबर्स दिए गए होते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं ये सब एक कंप्यूटर ही मानी जाएगी। ठीक है, हिंदी नाम याद रखना और डेफिनेशन याद रखना। आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन और यही था।
आगे क्लासेस और लगती रहेंगी, आप लोगों की इसी तरीके से हेल्प मिलती रहेगी, तो मैं और भी नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना और कमेंट में लिख देना जैसे भी आपको लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो एक बार इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो भी आपके दोस्त हैं, क्लासमेट हैं या जो भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो को शेयर कर देना। आगे नेक्स्ट में लेकर आऊँगा कंप्यूटर का पूरा सिलेबस लेकर आऊँगा M1 R5 का। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।